बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट आप सब खैरियत से होंगे। आज हम रेडिकल्स और रेडिकेंड्स का कंसेप्ट समझेंगे कि हमारे पास रेडिकल्स क्या होते हैं और रेडिकेंड्स क्या होते हैं। स्टूडेंट इसको समझने के लिए सबसे पहले अगर हम एक एग्जांपल देखें, फॉर एग्जांपल हमारे पास एक नंबर है 32। स्टूडेंट इस 32 नंबर को अगर मैं फैक्टर्स बनाऊं इसके, तो मेरे फैक्टर यहां से क्या आ जाएंगे, 2 स्टूडेंट 16 टाइम मेरे पास 32 आ जाएगा। इसी तरह 2 8 टाइम 16 आ जाएगा, 2 4 टाइम्स 8 आ जाएगा और 2 टाइम्स 4 आ जाएगा। यानी बेटे मैं इस 32 को लिख सकता हूं 2 रेज टू पावर 1 2 3 4 एंड 5, 2 रेज टू पावर 5 लिख सकते हैं। अगर इस पावर को स्टूडेंट मैं यहाँ पे खत्म करके इस पावर को इस तरफ लेके आना चाहूं, तो मैं क्या करूंगा स्टूडेंट, मैं इसकी दोनों तरफ पावर्स में 1/5 को मल्टीप्लाई करवा दूंगा। 1/5 को स्टूडेंट यहाँ पे अगर हम मल्टीप्लाई करवा दें तो स्टूडेंट यहाँ से ये 5 से 5 कैंसल आउट, तो 32 रेज टू पावर 1/5 इज इक्वल टू 2। ये स्टूडेंट हमारे पास जो फॉर्म होती है इसी को हम स्टूडेंट रेडिकल्स बोलते हैं। अब जनरल डेफिनेशन देखते हैं हम स्टूडेंट इसकी। जनरल डेफिनेशन में स्टूडेंट देखते हैं हम, हमारे पास यहाँ पे अगर हम लेट करें कि हमारे पास n जो है वो एक पॉजिटिव इंटीजर है। ठीक है स्टूडेंट, ये z जो है इंटीजर को शो करता है और पॉजिटिव का साइन आपको बताएगा कि यहाँ पे वो पॉजिटिव इंटीजर है, और ये जो है आपके पास n की वैल्यू ये ग्रेटर देन 1 है। ठीक हो गया स्टूडेंट। नेक्स्ट यानी ये अजम्पशन हम कर रहे हैं, फर्स्ट अजम्पशन ये हो गई, और सेकंड अजम्पशन स्टूडेंट हमारे पास अगर ये आ जाए कि आपके पास a बिलोंग्स टू रियल नंबर और आपके पास एक a वैल्यू है जो कि बिलोंग करती है रियल नंबर से, और इसी तरह स्टूडेंट हम यहाँ पे लेट करेंगे कि हमारे पास थर्ड नंबर पे भी एक रियल नंबर ही है जिसको हमने x का नाम दे दिया कि वो भी बिलोंग कर रहा है रियल नंबर से। ये तीन असम्पशन स्टूडेंट हमने कर ली हैं। तो अगर ये तीन चीजें आपके पास मौजूद हों तो स्टूडेंट हम इसको लिख सकते हैं x इज इक्वल टू a रेज टू पावर n लिख सकते हैं। ठीक है, जैसे स्टूडेंट हमने पिछले एग्जांपल के अंदर किया कि 32 की पावर, फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे लेट कर लें कि जो x है वो 32 है, a की वैल्यू 2 है और n जो 5 आ रहा था हमारे पास वो है। इस तरह स्टूडेंट इस n को यहाँ से अगर मैं रिमूव करना चाहूं तो बेटे मैं क्या करूंगा, इसको 1/n के साथ पावर्स के अंदर मल्टीप्लाई करवा दूंगा। तो यहां से स्टूडेंट ये कैंसिल आउट होगा, तो यहां से a की वैल्यू मेरे पास x इज इक्वल टू 1/n आ जाएगी। यहां पे स्टूडेंट आपके पास ये जो प्लेस है इसको आप nth रूट ऑफ a बोल सकते हैं। ठीक है, ये आपके पास जो चीज होगी इसको हम nth रूट ऑफ a बोलते हैं। तो यहाँ से स्टूडेंट ये जो आपके पास फॉर्म निकली है इसी फॉर्म को यहाँ पे हम x जो है हमारी रेडिकल फॉर्म बोलते हैं, और रेडिकल फॉर्म को हम डिनोट कर सकते हैं। डिनोट करने का तो हमारे पास जो मेथड होता है स्टूडेंट मेरे पास ये होता है कि इस x को मैं इस साइन के साथ शो करवा सकता हूँ, या इसको इसी तरह से पावर की फॉर्म के अंदर मैं लिख सकता हूँ। इस फॉर्म को हम क्या बोलते हैं, रेडिकल्स बोलते हैं। अब होपफुली स्टूडेंट आपको रेडिकल की समझ आ गई होगी कि आपके पास रेडिकल्स क्या होता है। तो स्टूडेंट रेडिकल्स की डेफिनेशन के बाद हमारे पास यहाँ से थ्री डेफिनेशंस निकलती हैं। तो यहाँ पे हम इसको लिख सकते हैं स्टूडेंट, इन रेडिकल्स, स्टूडेंट जो हमने यहाँ पे एक रेडिकल जो हमने फाइंड आउट किया है, इन रेडिकल a अंडर रूट n। इस रेडिकल के अंदर स्टूडेंट हमारे पास रेडिकल साइन क्या होता है स्टूडेंट, ये हमारे पास जो कोई जब भी आप इस साइन को आप इस्तेमाल करेंगे, ये जो आपके पास सिंबल होगा इस सिंबल को ही हम स्टूडेंट रेडिकल साइन बोलेंगे, रेडिकल साइन। इसी तरह स्टूडेंट इंडेक्स ऑफ रेडिकल क्या होता है स्टूडेंट, यहाँ पे अंडर रूट की आपके पास जो पावर बनेगी 1/n, तो वही आपके पास इंडेक्स ऑफ रेडिकल कहलाएगा। तो आपके पास स्टूडेंट यहाँ से n इज इंडेक्स ऑफ रेडिकल होगा।
लास्ट में स्टूडेंट हमारे पास बचा था रेडिकेंड और बेस क्या होता है स्टूडेंट, जो इस रेडिकल साइन के अंदर वैल्यू मौजूद होगी ना उसको हम रेडिकेंड और बेस बोलेंगे। स्टूडेंट हम यहाँ पे लिख सकते हैं ए इज कॉल्ड रेडिकेंड। नेक्स्ट है स्टूडेंट हमारे पास डिफरेंस बिटवीन रेडिकल फॉर्म एंड एक्सपोनेंशियल फॉर्म। रेडिकल फॉर्म और एक्सपोनेंशियल फॉर्म के अंदर स्टूडेंट हमारे पास क्या डिफरेंस होता है। स्टूडेंट डिफरेंस देखते हैं इन रेडिकल फॉर्म, रेडिकल साइन is used ठीक है बेटे, आपको समझ आ गई होगी कि रेडिकल फॉर्म क्या होती है कि इन रेडिकल फॉर्म रेडिकल साइन इज यूज, यानी आप रेडिकल फॉर्म जब भी उसको आप बोलेंगे जब भी किसी भी वैल्यूज के अंदर रेडिकल साइन इस्तेमाल हुआ होगा। एक्सपोनेंशियल फॉर्म क्या होती है स्टूडेंट, आपके पास इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म अब एक्सपोनेंशियल फॉर्म में क्या होता है स्टूडेंट, आपके पास एक्सपोनेंशियल साइन एक्सपोनेंशियल इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ रेडिकल साइन। स्टूडेंट्स में क्या होगा बेटे कि एक्सपोनेंशियल फॉर्म के अंदर हम रेडिकल साइन की जगह पे एक्सपोनेंशियल शो करवा देंगे, तो ऐसी फॉर्म को हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म कहते हैं। तो इसकी एग्जांपल स्टूडेंट आप देखें, एग्जांपल में आपके पास यहाँ पे आ जाएगा कोई भी नंबर स्टूडेंट आपके पास फॉर एग्जांपल x अंडर रूट n, ये आपके पास रेडिकल फॉर्म की एग्जांपल है। हम जो है डिस्कस कर चुके हैं कि रेडिकल साइन क्या होता है। इसी तरह स्टूडेंट आपके पास 25 अंडर रूट 2, ये जो आपके पास एग्जांपल है ये आपके पास 25 अंडर रूट 3 स्टूडेंट आपके पास ये एग्जांपल आ जाएगी रेडिकल फॉर्म की। एक्सपोनेंशियल फॉर्म की स्टूडेंट अगर हम बात करें तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म के अंदर स्टूडेंट आपके पास यहाँ पे जो एग्जांपल होंगी वो बेटे आपके पास आ जाएंगी x रेज टू पावर 1 ओवर n, यानी इस रेडिकल साइन की जगह हम उसको एक्सपोनेंट बना देंगे। नेक्स्ट इसी तरह स्टूडेंट आपके पास 25 रेज टू पावर 1/3 एट स्ट्रॉल, इस तरह की जो एग्जांपल है स्टूडेंट वो सारी यूज करेंगे हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म के लिए। नेक्स्ट है स्टूडेंट हमारे पास प्रॉपर्टी ऑफ रेडिकल्स। रेडिकल्स की स्टूडेंट हमारे पास क्या प्रॉपर्टी होती है स्टूडेंट, फर्स्ट है आपके पास कि अगर आपके पास दो आपके पास नंबर मल्टीप्लाई कर रहे हो एक ही रेडिकल साइन के नीचे, दोबारा स्टूडेंट सुनिए, दो नंबर मल्टीप्लाई कर रहे हो एक ही रेडिकल साइन के नीचे, तो उन दोनों को स्टूडेंट अगर हम सेपरेट करें तो दोनों के ऊपर ये रेडिकल का साइन जो है वो सेपरेट आ जाएगा। ये है हमारे पास फर्स्ट प्रॉपर्टी रेडिकल की। सेकंड नंबर पे स्टूडेंट आपके पास कि दो अगर नंबर डिवाइड कर रहे हैं सेम रेडिकल साइन के नीचे, तो अगर स्टूडेंट हम उसका अलहदा करेंगे तब भी रेडिकल साइन दोनों के ऊपर अलहदा आ जाएंगे। थर्ड प्रॉपर्टी है स्टूडेंट अगर आपके पास एक रेडिकेंड है a, अगर उसके ऊपर डबल आपके पास रेडिकल साइन आ रहा है और डबल यानी एक रेडिकल के ऊपर ही दूसरा रेडिकल साइन मौजूद है, तो स्टूडेंट उसकी जो आपके पास पावर होती है रेडिकल्स की, जैसे m और यानी जो उसका इंडेक्स है, पहले रेडिकल का इंडेक्स स्टूडेंट आपके पास m है, दूसरे रेडिकल का इंडेक्स n है, और अगर हम इन दोनों रेडिकल साइन को एक ही बार में लिखना चाहें तो इन दोनों के जो स्टूडेंट आपके पास इंडेक्स है वो मल्टीप्लाई की फॉर्म के अंदर लिखे जाएंगे। नंबर 4 पे स्टूडेंट आपके पास अगर यहाँ पे आपके पास रेडिकेंड है, उसकी पावर आपके पास m है, तो उसकी जो पावर स्टूडेंट m है उसको हम इस पूरे रेडिकल की होल पावर के तौर पे लिख सकते हैं। दोबारा स्टूडेंट सुनिए, जो रेडिकेंड जो आपके पास a है इसकी पावर को हम पूरे इस रेडिकल की
जो है वो पावर के तौर पर लिख सकते हैं। देखें m यहाँ पे a की पावर थी और इसको हम पूरी वैल्यू की पावर के तौर पर लिख सकते हैं। ये थोड़ा सा अगर आप इसको अंडरस्टैंड करना चाहें तो आप देख सकते हैं कि ये आपके पास am अंडर रूट n आ जाएगा। इसको अगर एक्सपोनेंशियल फॉर्म के अंदर लिखें तो बेटे आपके पास ये इस तरह से लिखा जा सकता है 1/n। यहाँ से स्टूडेंट ये m1 से अगर यहाँ से करते हैं, अगर m क्योंकि ये मल्टीप्लाई है, अगर हम 1/n को आगे लिख लें और m को बाहर ले जाएं तो स्टूडेंट हमारे पास ये चीज बन जाएगी। और इस चीज को दोबारा हम अगर रेडिकल साइन में कन्वर्ट कर दें तो ये देखें स्टूडेंट आपके पास ये इस फॉर्म के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। नंबर 5 पे है बेटे आपके पास, अगर आपके पास रेडिकेंट की पावर n है और आपके पास रेडिकल की पावर भी n है तो स्टूडेंट हमेशा ये पावर आपस में कैंसल आउट हो जाती हैं और आपके पास जो रेडिकेंट होता है वही आंसर में आपको मिल जाता है। उम्मीद है स्टूडेंट आप लोगों ने इनको अच्छी तरह से अंडरस्टैंड कर लिया होगा, आपको ये सारी प्रॉपर्टीज और एक्सपोनेंशियल और रेडिकल फॉर्म समझ आ गया होगा और रेडिकल की बेस के ऊपर जो डेफिनेशन निकले हैं वो भी समझ आ गई होंगी। इन सब चीजों को हम अगली एक्सरसाइज में इंशाल्लाह इस्तेमाल करेंगे। आप इसको अच्छी तरह से समझें ताकि अच्छी तरह से आप इसको अंडरस्टैंडिंग करने के बाद आप एक्सरसाइज सॉल्व करें। तो अगली वीडियो तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।